बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सबसे पहले मैं इस ईश्वरीय प्रांगण में परम श्रद्धेय सम्माननीय आदरणीय शास्त्री जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरे सामने बैठे मेरे मिल्लातुल बुजुर्गों, मैं आपके चरणों में भी नमन करता हूं। मेरे सामने बैठी हुई मेरी माताओं, बहनों और मेरी बेटियों, मैं आपके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। मैं तमाम नौजवान भाइयों को नमस्कार करता हूं। बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे आज आने का मौका मिला। इस धौलेश्वर की धरती पर और इस भागवत कथा में मुझे पहली बार आने का मौका मिला। वैसे तो पूरे जिले में ऐसा कोई गांव नहीं है जब भागवत कथा ना हो रही है। अभी भी एक भागवत कथा करके ही मैं आ रहा हूं और मुझे ज्यादातर भागवत कथा में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो रहा है। मेरी माताएं, बहनें, बेटियां डेली रोज इस भक्ति में मदमस्त होकर के डांस करते हैं। मैं देखा भागवत में दिन भर भागवत में डांस, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये भागवतें हो क्यों रही है? इस साल ही भागवत इतनी ज्यादा क्यों हो रही? इतनी भागवत मैंने कहीं भी नहीं देखी इतनी इस साल भागवत है। हर गांव में एक भागवत खत्म हो जाए दूसरी भागवत चालू हो जाती है। भागवत का उद्देश्य ये होता है कि समाज में भेदभाव, नफरत, द्वेष, ईर्ष्या समाप्त हो जाए और उसकी जगह क्या ले ले? प्रेम। लोग एक दूसरे से प्रेम करें, आपसी भाईचारा के साथ रहें। क्या ये भागवतें हर साल हो रही हैं तो इससे कोई प्रभाव गांव में पड़ रहा है? लोगों में जो अवगुण है, चाहे बीड़ी का हो, चाहे पान का हो, चाहे सिगरेट का हो, चाहे शराब का हो, कोई छोड़ने को तैयार है? मैं तो इतनी बार जाता हूं, हर भागवतों में जाता हूं, लेकिन मैंने कहीं नहीं सुना, किसी गांव में नहीं सुना। ये विद्वान शास्त्री लोग आते हैं, अपने अपने प्रवचन देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आपको बातें बताते हैं और बताने के बाद चले जाते हैं। लेकिन ग्रहण तो आपको करना है और आप इसको ग्रहण नहीं करते हो। यहीं के यही ग्रहण किया, यहीं के वही झाड़े और यहीं ग्रहण चले गए और फिर जो जीवन जी रहे थे फिर वही जीवन जी रहे। वही अंतर नहीं आ रहा आपके अंदर, आपके जीवन लीला में, जबकि अंतर आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से कुछ सीखना चाहिए, उनके जीवन चरित्र से आपको कुछ सीखना चाहिए। भागवतें हो रही हैं और आप कुछ ग्रहण ही नहीं कर रहे, कुछ सीख नहीं रहे, तो भागवत कराने का फायदा क्या है? पूजा करना बहुत अच्छी बात है, धन के प्रति लोगों को जागृत होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी अच्छी बातें हैं उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। बच्चों में संस्कार आने चाहिए, बच्चों को अपने माँ बाप का आदर सत्कार करना चाहिए। बच्चे दिन भर पूजा पाठ में रहते हैं और किसकी पूजा पाठ में रहते हैं? काल्पनिक भगवान। किसी ने भगवान को देखा है? कल्पना मात्र से ही तो हम समझते हैं कि भगवान जी थे। कौन कौन से भगवान जी देखे? किसी ने नहीं, न मैंने देखे न आपने देखे। मानते समय चाहे मंदिरों में पूजा करने जाए, चाहे तीर्थ स्थान पर जाए, भगवान की पूजा करने जाते हैं। लेकिन जो साक्षात भगवान है, जो आपके घर में विराजमान है, जिन्हें ईश्वर ने आपके माँ बाप के रूप में दिया है, जो आपके भगवान है, उनकी पूजा नहीं करते, उनका आदर नहीं करते, उनका सत्कार नहीं करते, तो व्यर्थ में मंदिर में पूजा आप करते रहो, जीवन भर आपका उद्धार नहीं होगा। माँ बाप घर में अगर परेशान है और माँ बाप अगर घर में कष्ट में है और तुम दिन रात पूजा पाठ करो, दिन रात भागवत करो, लेकिन फिर भी आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। ये बात मेरी आप याद रखना। जब तक आपके माँ बाप खुश नहीं होंगे आपसे, जब तक आपके माँ बाप आपको दिल से आशीर्वाद नहीं देंगे, तब तक न तो आपके जीवन का उद्धार होगा न आपका कल्याण होगा। इसलिए सबसे बड़ा आपका फर्ज है
और सबसे बड़ा आपका धर्म है कि अपने माँ बाप को सुखी रखो, अपने परिवार में प्रेम रखो, आपस में सब भाई बहन सब लोग मिलजुल के रहो। ये नहीं है कि आजकल भाई एक एक बीघा में एक दूसरे का गला काटने के लिए घूम रहे हैं और काटते हैं और दिन रात पूजा करते हैं दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया को दिखाते हैं, मन में कुछ है और दिखाते कुछ है, इससे भला नहीं होने वाला है। भागवत कराओ, भागवत करो, बहुत अच्छी बात है। अब आजकल जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, नया ट्रेंड समाज के अंदर चल रहा है। पहले जो है बेटे और बेटियों को संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी बाबा ताऊ बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को अपने पास बैठा करके उन्हें संस्कार देते थे, भगवान लोगों की लीलाएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, जिससे उन्हें बच्चों में संस्कार आए। लेकिन अब परिवार ही इतने छोटे होते जा रहे हैं, किसी को किसी की फुर्सत ही नहीं है किसी के पास बैठने की। शादी हुई 1 महीना 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, 6 महीने में लला अलग बहू अलग, माँ बाप अलग, और एकांत रहेंगे, शहर में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने के बहाने से पहुंच जाते हैं शहर में कि बच्चों को पढ़ाना है। अब बच्चों को संस्कार कौन देगा? पिताजी तो अपने सुबह निकल गए नौकरी में, बिजनेस में, धंधे में कमा के लाएंगे, और माँ जो शिक्षक होती है, प्रथम शिक्षक माँ होती है, जिसको संस्कार देने अपने बच्चे को। माँ के पास अब इतना समय ही नहीं बचा है, माँ के पास इतना समय ही नहीं बचा है कि घर का काम काज करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे अपने बच्चे को देने, क्योंकि 1-2 घंटे उन्हें मोबाइल में देना है। मोबाइल में दिन भर में देखना है कि क्या आया है, किसने क्या मैसेज किया है, किसको क्या मुझे मैसेज करना है। तो जो बच्चों को समय देना चाहिए माँ बाप को, वो मोबाइल खा जाता है। बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे? बच्चों में संस्कार कहां से आएंगे जब माँ पूरे दिन मोबाइल में रहेगी और पिता तो बेचारा थका हारा आता है, मेहनत करता है, कमाता है पूरे परिवार के लिए, आएगा थक के सो जाएगा, 10-5 मिनट बात करेगा। और जो माँ बाप बैठे हैं बुजुर्ग, जो बच्चों का इंतजार करते रहते हैं कि जब हमें भी कुछ समय देंगे, हमसे पूछेंगे कि पिताजी आज की दिनचर्या कैसी रही। उन्हें कुछ नहीं चाहिए आपको, आपके